तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट है आपके, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, 1/√2 है, सिंपल है। फिर से इसको ऐसे करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर प्लस है, पीछे माइनस था, पीछे भी प्लस था, कहीं पर माइनस होगा, तब आपको हमेशा इंटीजर मान के चलना है। और अगर खाली नंबर है, जैसे √7 दे दिया उसने, या √2 दे दिया, या √3 दे दिया, तो आप क्या मान के चलोगे, को प्राइम मान के चलोगे। अब फिर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में तरीका लगाया वैसे करना है, ठीक है। तो दोनों के तरीके थोड़ा अलग है। अगर कहीं कोई नंबर ऐसा है 3 + √2, या 3 - √2, या 3 × √2, या 3 / √2, तो यहाँ पर आप इंटीजर मान के चलोगे, जैसा भी मैं करके दिखा रहा हूँ वैसे ही करना है। बट अगर कोई नंबर अकेले आया, जैसे √2 लिखा है खाली और कुछ नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस या माइनस में, √5 √7 अकेले अकेले लिखे हुए हैं, तो इसको आप किस तरीके से करोगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, को प्राइम मान के और फिर स्क्वायरिंग करके दोनों साइड। क्वेश्चन 2 में हमने स्क्वायरिंग नहीं करी कहीं। क्वेश्चन 3 के भी जो भी पार्ट है, तीनों पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, यहाँ हम कहीं पर भी स्क्वायरिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट आपका क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर सच दैट 1/√2 किसके बराबर है, P/Q के बराबर है, वेयर P एंड Q कैसे है, R इंटीजर मानने इस केस में ना, R इंटीजर एंड Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो Q 1 के साथ जाएगा और √2 किसके साथ जाएगा, P के साथ। या अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, Q 1 × Q, Q जा रहा है 1 के साथ और P जा रहा है √2 के साथ, या मैं √2 को क्या लिख दूंगा यहाँ से, √2 आ जाएगा Q/P। आएगा नहीं आएगा, देखो क्या करा मैंने Q को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो Q 1 × Q, √2 किसके साथ इंटू हो गया आपका, P के साथ। यहाँ से मेरे को √2 में ना अकेला छोड़ना है, तो P आपका क्या है, मल्टीप्लाई में 2 के साथ, यहाँ Q के साथ कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। तो जो √Q है, √2 कितना आ गया, Q/P। नाउ सिंस हमने कहा नाउ क्या है आपका, जो Q एंड P कैसे थे, इंटीजर थे, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड मारोगे तो उसको रैशनल नंबर कहते हैं। तो सो Q/P इज रैशनल नंबर। Q/P कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर Q/P रैशनल नंबर है, अगर Q/P क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये तो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में जो √2 लिखा है वो भी रैशनल होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है, √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट सबको पता है कि √2 तो इरेशनल होता है, क्योंकि हमने पीछे एग्जांपल्स में सॉल्व कर रखा है, तो इसको हम फैक्ट की तरह मान के लेंगे, √2 इरेशनल होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो लिखेंगे बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। जो आपका फैक्ट है, फैक्ट तो ये है कि आपका √2 इरेशनल नंबर है, और ये इस फैक्ट के क्या चला जा रहा है, अपोजिट चले जा रहा है। तो आपने कहा ये फैक्ट गलत, ये फैक्ट के अपोजिट क्यों जा रहा है, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है आपका, हैज़ अराइजन, क्यों अराइज हुआ होगा, क्यों उठा होगा, क्यों आ रहा होगा ये, ड्यू टू आर हम रॉन्ग अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन के कारण, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। और अजम्पशन क्या है हमारा, दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। हमने शुरू में यही माना था ना, ये रैशनल नंबर है। तो आपने कहा अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये कैसा नंबर है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 7√5। सेकंड पार्ट है आपका 7√5। तो मान के चलते हैं वही, लेट अस अज्यूम दैट
देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका 7 और √5, तो इसमें इंटीजर मान के चलेंगे, स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर खाली √5 होता तब आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होना है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है इसमें कि कैसे करना है। अच्छा, तो लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर सच दैट, कुछ इस तरीके से, सच दैट 7√5 बराबर है P/Q के, जहाँ पर P एंड Q कैसा होने चाहिए, आर इंटीजर, ये इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, तो मैंने कहा था 7 को यहाँ डिवाइड में भेज दो, रूट वाले पार्ट को खाली छोड़ दो, तो √5 ऐसे ही रहेगा, 7 डिवाइड में जाएगा तो P/7 क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अब आपने कहा P इंटीजर है, Q इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो यहाँ पर ये तो क्या बनेगा, 7 × Q इंटीजर है, Q क्या है आपका इंटीजर, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड मारोगे तो रैशनल नंबर आएगा। तो आपने कहा √5 भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर है ना, समझ रहे हो, √5 बराबर है, अरे ये पार्ट राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट क्या बराबर है, तो अगर लेफ्ट में रैशनल नंबर है तो राइट वाला भी रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल नंबर ही रैशनल नंबर के बराबर होगा। तो आपने कहा √5 भी रैशनल होगा, बट आपको तो पता है √5 तो रैशनल होता ही नहीं है, तो फिर वैसी हो जाएगी, सेम कहानी है, सेम कहानी जो हमने पहले करी थी। आपने कहा सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P डिवाइडेड बाई 7Q मस्ट बी, क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर होना चाहिए पक्का, ठीक है जी। तो आपने कहा इससे क्या पता चला कि अगर ये रैशनल है तो लेफ्ट वाला पार्ट जो √5 वो भी रैशनल होगा, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, √5 रैशनल नंबर होना चाहिए। अच्छा, अगर √5 रैशनल है तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है, क्योंकि हमको पता है √5 रैशनल नहीं है, क्योंकि हमने प्रूफ कर रखा है एग्जाम्पल और फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आप बोलोगे बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन to the fact that √5 is a rational, is an, sorry, कौन सा फैक्ट के, is an irrational नंबर। बट ये किस फैक्ट के आपके अपोजिट है, कि आपने कहा जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये इस फैक्ट के अपोजिट है कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे गलत अज्यूम करने के कारण, गलत मानने के कारण क्या आ गया, ऐसा आ गया, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन दैट this contradiction has arisen due to a wrong assumption that this contradiction has arisen due to a wrong assumption that 7√5 is a rational number। यही तो माना था हमने कि 7√5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, तो हमारा अजम्पशन गलत था। अगर हमारा अजम्पशन गलत था तो सही क्या होना चाहिए कि 7√5 कैसा होना चाहिए, सो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर होना चाहिए। अगर वो रैशनल नहीं है तो कौन सा नंबर बचा, फिर वो इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है 6 + √2, ठीक है। तो सॉरी, पेज ऐड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 6 + √2, इसमें भी वही करना, क्योंकि ये प्लस का है तो इसमें भी हम इंटीजर मान के चलेंगे। लेट अस अज्यूम दैट, फटाफट कर लेते हैं, 6 + √2 is a rational number such that 6 + √2 equals to P/Q, where P and Q are क्या है, इंटीजर्स है, एंड Q0 equals to 0। तो आपने लिखा 6 + √2, अच्छा एक काम करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं,
6 प्लस रूट 2 बराबर है P बाई क्यू के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 6 को यहाँ डिवाइड में सॉरी प्लस में है तो यहाँ इसको माइनस में भेजूंगा तो क्या बनेगा, ये प्लस में है, इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये माइनस का बनेगा ना। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेने पे क्या आएगा, P माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू। एलसीएम तो सभी ले लेंगे, मेरे हिसाब से कोई टफ काम नहीं है, 2-3 बार मैंने सिखा भी दिया है पहले। ठीक है, 6 के नीचे 1 लिखेंगे, 1 और क्यू का एलसीएम क्यू आएगा। फिर हम यहाँ पर 1 की जगह क्यू बनाने के लिए ऊपर नीचे क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर नहीं आता एलसीएम लेना तो सीखिए क्लास 10th में आप लोग। ठीक है, तो गलत बात है कि आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आपने कर लिया, एलसीएम ले दिया। आपने कहा कि देखो 6 और क्यू एलसीएम 6 और क्यू इंटीजर थे, तो 6 क्यू पी, तो P माइनस 6 क्यू भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। नीचे क्यू भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बनेगा आपका, रैशनल नंबर बनेगा। तो आपने कहा सिंस P एंड Q आर इंटीजर, सो P माइनस 6 क्यू डिवाइडेड बाई Q मस्ट बी एन क्या नंबर, रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल लिख दिया मैंने। तो आपने कहा कि क्या होगा, क्योंकि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है, इज अ रैशनल नंबर। तो आपने कहा अगर ये रैशनल है, ये वाला पार्ट रैशनल है, तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट रूट 2 भी रैशनल होना चाहिए। सो इम्प्लाइज दैट रूट 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, बट this contradict the fact that root 2 is an irrational number। कौन सा फैक्ट था, कि फैक्ट हमको पता है, फैक्ट मतलब हमको पहले से पता है, सच्चाई पता है, क्या पता है कि रूट 2 इरेशनल नंबर होता है। कहाँ से पता है, हमने प्रूव कर रखा है पहले एग्जाम्पल्स में। तो ये याद रखना होता है कि हाँ भाई रूट 2 इरेशनल था, तो आपने कहा रूट 2 को तो बोल ही नहीं सकते आप, वो रैशनल होगा। रूट 2 को रैशनल कैसे कह दे रहा हूँ, वो तो इरेशनल होता है। तो हमने कहा ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा होगा, तो लिखेंगे ये कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन, ये अराइज कर रहा है ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन के कारण, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। हमारा गलत अजम्पशन क्या था, दैट क्या माना था हमने, 6 प्लस रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर हमारा अजम्पशन ही गलत है तो क्या सही होगा फिर, तो आपने कहा सो 6 प्लस रूट 2 अगर रैशनल नहीं है तो कैसा नंबर होगा, इज़ एन इरैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग से है, आपको बार बार लिखना है, लंबा चौड़ा लिखना है, तो कई लोग क्या करते हैं, लिखते ही नहीं है बिल्कुल, कहते हैं कि बाद में एग्जाम टाइम पे देख लेंगे। सबसे बड़ी गलती यही है, अभी से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम टाइम तक फिर आपको मौका नहीं मिलेगा इसको दोबारा करने का। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे लिखने की तो आप लिख सकते हो और फिर ईजी लिखे आ जाएंगे, इसमें मार्क्स आ जाएंगे। स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, मार्क्स लेने के लिए आपके, ताकि आपके मार्क्स आए आपके। तो ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आपके क्या है, मार्क्स आए आपके, इजीली मार्क्स आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा ये, और लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका क्या रहेगा, ये आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था ना, सही। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 3 ही पार्ट थे आपके। ठीक है, तो हमने सारे पार्ट कर लिए। ठीक है।